everyone, welcome to Organic Chemistry by Kiran. In today's lecture we will discuss about the pyridine, right? And this lecture is basically for BSc and MSc students, and starting part is also for the JEE and NEET students. तो JEE NEET वाले भी इसको देख सकते हैं आराम से, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन का डिस्कशन किया हुआ है, राइट? और इसका डिटेल जो वर्जन है आप ये मान के चलो वो BSc MSc स्टूडेंट्स के लिए, तो आप JEE NEET वाले भी इसके स्टार्टिंग लेक्चर को ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द pyridine. First of all, we have to know about the structure of pyridine, and this is the structure of pyridine, right? हेटेरोएटम एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन के सिमिलर स्ट्रक्चर है, राइट? ओके। एरोमेटिक इन नेचर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज है। लोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर भी प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो लोन पेयर क्या होता है? लोकलाइज लोन पेयर, बिकॉज ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन हैं ओनली, मतलब pyridine के जो पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो आपको रिंग में दिख रहे हैं, ओनली वही पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते हैं। नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो लोकलाइज होता है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, राइट? और अगर इसको स्मेल चेक की जाए तो अनप्लीजेंट फिश लाइक स्मेल होती है इसकी, और कलरलेस जो है इसका सॉल्यूशन। आपने अगर कभी लैब में देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, अगर नहीं देखा होगा तो अगली बार जब लैब में जाओ तो ज़रूर देखना इसको, राइट? चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच वन इज़ मोर बेसिक? आपने GOC में इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे होंगे। पायरोल और pyridine को चेक करना है, विच वन इज़ मोर बेसिक। आंसर तो आपको दिख ही गया होगा, बट इस आंसर के बिना भी आपको मतलब एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए इसकी। आंसर दिख गया तो क्या हो गया? pyridine ज़्यादा बेसिक है किससे? पायरोल से, ठीक है। चलो आंसर मैंने आपको बता दिया, मान लो। आप मुझे रीज़न बता दो ऐसा क्यों, जल्दी से सोच के बताओ मुझे। जो आपको pyridine है विच इज़ मोर बेसिक देन पायरोल, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? सो करें डिस्कस। देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो आपका pyridine है उस pyridine में ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के, वो लोकलाइज हैं। क्या है? लोकलाइज। और पायरोल के जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका डीलोकलाइजेशन हो सकता है। इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होगा वो इजीली अवेलेबल होगा इनकमिंग प्रोटॉन के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन आपका डीलोकलाइज होगा वो फ्री नहीं होगा इनकमिंग प्रोटॉन के लिए। तो बेसिक तो ज़्यादा वही होगा ना जिसके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी रहेगी। इस वजह से क्या होता है, जो आपका pyridine है सेकंड जो स्ट्रक्चर है विच इज़ मोर बेसिक देन द पायरोल। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ pyridine। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले आपसे पूछ लिया गया कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताइए कंपेयर टू बेंजीन। अगर pyridine और बेंजीन में कंपेयर किया जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपको पता है बेंजीन में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, और आपको ये भी पता होगा कि कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, राइट? तो यहाँ पे बता रखा है, अगर हमारे पास आंसर हमें दिख ही रहा है 2 > 1 लिख रखा है यहाँ पे, इसका मतलब जो बेंजीन है आपकी वो ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज़ कम्पेयर टू आपके pyridine के। ऐसा क्यों हुआ होगा वो आप मुझे बताओ जल्दी से, क्योंकि आपको मैंने आंसर तो बता ही दिया है कि कौन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सोच के बताइए मुझे जल्दी से। देखो क्या होता है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है pyridine में और बेंजीन नॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो नाइट्रोजन एटम आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, राइट?
और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाती है, कम, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बनता है वो एरेनियम कॉम्प्लेक्स बनता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसको ज़्यादा स्टेबल करते हैं। अगर आपको याद हो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो समझ में आ रही होगी मेरी बात, अदरवाइज़ नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी इसका मतलब आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है, उसको फिर से पढ़िए, फिर समझिए मेरी बात को मैं जो बोल रही हूँ, राइट। तो एरेनियम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किससे बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, या हम बोलते हैं एरेनियम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। इस वजह से जो रेट है वो पेरिडीन के केस में कम हो जाती है, राइट। चलो आगे मूव करते हैं। पेरिडीन में बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों टाइप की रिएक्शन पॉसिबल है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल को भी सब्स्टिट्यूशन कर सकता है वो, और न्यूक्लियोफाइल का भी सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। दोनों टाइप की रिएक्शन पॉसिबल है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। दोनों टाइप की रिएक्शन को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू, राइट। कंपेयर टू बेंजीन रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज लेस, हमने पहले डिस्कस किया था। दिस इज ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आपको पता है विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा और रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, अभी जो मैंने बताया था वही है। अब जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाली चीज़ है, बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा। एंड टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो, मेटा या पैरा पीरियडिन के, वो हमें डिसाइड करना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने ऑर्थो अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया ऑर्थो से, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट किया होगा, यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जानी चाहिए उधर, ठीक है, इस तरह से। सॉरी यहाँ पे मैं वापस से बना के बताती हूँ, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, अटैक, और इसी कार्बन पे जब अटैक किया तो ये वाली स्ट्रक्चर बनी राइट, और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए तो नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और वहाँ इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ी तो यहाँ पे अटैच कौन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, राइट। अब इसमें रेजोनेंस जो है वो बना रखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस इंटरमीडिएट की बना दी हमने। मेटा पे अटैक कराया तो मेटा के लिए कैसे किया होगा, देखो मेटा पे अटैक करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो शिफ्ट किया होगा वो इस डायरेक्शन में किया होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक हुआ होगा। तो सबसे पहले ये बना, फिर उसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो ये बना, और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो ये बना। मतलब वही जो अभी आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, उसमें रेजोनेंस हो रहा है। ऑर्थो के केस में भी हुआ, मेटा में भी हुआ, और अगर पैरा की बात करें तो पैरा में भी होगा। देखते हैं कैसे। देखो पैरा में अटैक करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गया यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर बनी, और यहाँ पे वही सेम जो है रेजोनेंस की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, राइट। यहाँ पे पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये थोड़ा सा सही नहीं बना रखा, अगर इसका रेजोनेंस करके बताएं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और पॉजिटिव जो है वो नाइट्रोजन पे आ जाएगा। मैं यहाँ बना, ये सही नहीं बन रहा, यहाँ देखो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट बता रही हूँ मैं आपको। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये नाइट्रोजन और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से ये होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो होगी, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी जो पोजीशन है उस पर अटैक किया तो हमारा जो इंटरमीडिएट बना वो ज़्यादा स्टेबल मिला। हाँ, ये हमें डिसाइड करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करना पड़ेगा हमें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कंक्लूजन क्या है, देखो अगर आपने लास्ट स्लाइड को ध्यान से देखा होगा तो जब हमने ऑर्थो पे अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव आ रहा है, और नाइट्रोजन एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि खुद नाइट्रोजन एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऐसा अगर पॉसिबल है, अगर हुआ है आपके कोई भी स्ट्रक्चर में
देन स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। पॉजिटिव चार्ज अगर नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर आपने मेटा पे अटैक कराया तो पॉजिटिव चार्ज इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के एडजेसेंट आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज जब भी कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या लोन पेयर कंटेनिंग एटम के एडजेसेंट में होता है, देन स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। मतलब ऑक्सीजन के एडजेसेंट में कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नाइट्रोजन के एडजेसेंट में कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो उसको क्या करता है, ज़्यादा स्टेबल करता है, राइट। मेटा की बात क्लियर हो गई आपको अच्छे से। अगर हम बात करें पैरा अटैक की, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, किस पे, नाइट्रोजन एटम पे। दैट मीन्स द स्टेबिलिटी जो है सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब इन तीनों पॉइंट से हमें क्लियर हो चुका है कि किस पोजीशन पे अटैक करना जो है वो सही रहेगा। तो कंक्लूजन क्या है, सो द मेटा पोजीशन इज़ द परफेक्ट पोजीशन फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो पीरिडीन के एग्जाम्पल रिएक्शंस डिस्कस करते हैं हम। X2AlCl3 हेलोजिनेशन रिएक्शन, कौन सी पोजीशन पे हेलोजन जो है वो ऐड हो जाएगा, मेटा पे। नाइट्रेशन रिएक्शन, HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंट में NO2 ऐड हो जाएगा मेटा पे। H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंट में सल्फोनेशन होगा, SO3H जो है वो मेटा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाए आपके सामने, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली उसको किस पे ऐड कर दो, उसकी मेटा पोजीशन पे ऐड कर लो, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है कि क्यों मेटा पोजीशन परफेक्ट पोजीशन होती है फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपकी पीरिडीन है वो एरोमेटिक इन नेचर है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किस पोजीशन पे जाके अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करना है कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पे अटैक करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे और न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगी। इसकी फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आगे बनती जाएगी, ये यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज होगा, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ मूव करेगा। इस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती रहेगी। एक एक स्ट्रक्चर बना के आपको बता दिया, बाकी आप बना सकते हो। अगर मेटा की बात करें तो मेटा पे अटैक कैसे होगा, अगर मुझे मेटा पे अटैक कराना है तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और ये गया न्यूक्लियोफाइल यहाँ, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया यहाँ पे और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगी। पैरा पे अटैक होगा तो पैरा पे अटैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। तो इसकी भी मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दी, कैसे बन रही है वो देख लो। अच्छा देख लिया आपने। अब हमें कंक्लूजन निकालना है, द परफेक्ट पोजीशन फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगी। देखो, एनालाइज करो आप अच्छे से, और एक बार आप 2 मिनट के लिए रुक के यहाँ पे सोचो कि क्या होना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी है और कौन सी पोजीशन जो है वो परफेक्ट पोजीशन है फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एक बार आप चेक करके बताओ मुझे। चलो, आपने देख लिया होगा, डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन क्या है कि अगर नेगेटिव, इफ़ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम, अगर ऐसा हुआ देन स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। देखते हैं किस में आ रहा है नेगेटिव चार्ज, पैरा वाले केस में आ रहा है। ऑर्थो वाले केस में भी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ये एक पॉइंट ठीक है। इफ़ नेगेटिव चार्ज इज एडजेसेंट टू लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम देन स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी कोई भी, अभी 2 पॉइंट लास्ट वाले में जो पॉइंट बताया था वो अलग है, यहाँ पे अलग है। ये नाइट्रोजन एटम, इसके एडजेसेंट में अगर कार्बोकेटाइन होता है ना, कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज़ के साथ, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर होता है इस पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी को कम कर देता है। सेम अगर इसका अपोजिट हो जाए, या ये मान लो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम आ जाए, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज़ के पास अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीसीज़ है, उन एटम्स हैं, उन पे रिपल्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और इसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाता है। अगर डिक्रीज़ हो जाती है इनकी स्टेबिलिटी,
तो हम ये बोल सकते हैं द परफेक्ट पोजीशन इज़ ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि यहाँ पे दोनों केस में ऑर्थो एंड पैरा दोनों में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और देखो मेटा पे नाइट्रोजन एटम के साथ उसके एडजेसेंट में जो है वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो हमें क्लियर हो गया कि जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे देन हम जो पोजीशन जो अटैक करने की होगी वो ऑर्थो एंड पैरा होगी, राइट। इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है चीची-वेबिन रिएक्शन, और इस रिएक्शन में क्या होता है, अजीब सा नाम है, पिरिडीन की NaNH2 और अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है हीट की प्रेजेंस में, और NH2 है जो वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर लेता है। हमने इसका जो मेजर प्रोडक्ट था वो बना दिया, राइट। पिरिडीन पे RLI ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन कराओगे तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, ऑर्थो पे पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। अदर रिएक्शन भी डिस्कस करते हैं। रिएक्शन विद पर एसिड, कोई भी पर एसिड से रिएक्शन कराई आपने, MCPBA टाइप के एसिड से करा ली, तो ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो जाएगा आपकी नाइट्रोजन एटम पे, और आपको क्या मिल जाएगा, पिरिडीन N ऑक्साइड जो है वो आपको मिलेगा, राइट। तो ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, पर एसिड के साथ पिरिडीन की रिएक्शन, राइट। BSc MSc वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। ओके, लास्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। पिरिडीन की H2 और Ni, वही रहने निकल लिया हमने, तो हाइड्रोजिनेशन हो गया और एक सैचुरेटेड कंपाउंड में, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ये जो है वो कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा लेक्चर, और अच्छे से करना इसको। स्टार्टिंग जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो इतना JEE और नीट के वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्टिंग लेक्चर जो स्लाइड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो पूरा लेक्चर है वो BSc MSc स्टूडेंट्स जो है वो इसको कवर कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट भी डाल सकते हैं, कोई भी आपको डाउट लगे तो आप डिस्कस करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।